अपना एक्सरसाइज 7.5 चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कितना, x अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना लेट करेंगे, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3, ये लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या, इसको सॉल्व करके ए बी सी निकालना है अपने को। ठीक है, तो इसको तो एज इट लिखना है अपने को, x अपॉन में x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इधर एलसीएम लेके भी इंजोर करेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आ गया, एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आ जाएगा इंटू में, प्लस b इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में x इक्वल टू a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस b इंटू में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस c इंटू में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे अब a b और c से मल्टीप्लाई कर लेंगे, खोल देंगे इसको। ठीक है, क्या आ जाएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस का 6a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस का 4bx प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस का 3cx प्लस कितना 2c, ये आ गया। x इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ, एक्स वाला टर्म को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ रहा, यहाँ और यहाँ रहा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो a प्लस b प्लस कितना c इंटू कितना एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब एक्स वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे और उसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या अपना बचेगा, माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इंटू एक्स। नेक्स्ट में प्लस कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 6 है प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर x, बाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, लाइक पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो देन क्या आने वाले है बताओ। अच्छा, इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इधर एक्स वाला टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, कुछ नहीं तो कितना है 1, तो इसमें ये तो क्या लिखेंगे, माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इक्वल टू 1। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू कितना, -1। ठीक है ना, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। नेक्स्ट में कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है और इधर कांस्टेंट टर्म है, तो ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर होगा। तो 6a एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू कितना 0, ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे अपने लोग, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे b और c के टर्म में और इन दोनों में रखने वाले हैं, सेकेंड और
थर्ड में रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से निकालते हैं ए का वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देन यहाँ से ए बराबर क्या आ गया, माइनस का बी माइनस का सी। और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फोर्स मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं रेजोल्यूशन। नो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ से 4 का वैल्यू सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन में जहाँ ए है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू ए का वैल्यू, ए है 5 है तो ए का वैल्यू कितना, माइनस बी माइनस सी, माइनस का बी माइनस का सी प्लस का 4b प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू कितना, माइनस का 1। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5b माइनस का 5c प्लस का 4b प्लस का 3c इक्वल टू कितना, -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, तो माइनस का b माइनस का 2c इक्वल टू -1। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, b प्लस 2c इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 5th मान लेंगे। एंड फिर क्या करना है अपने को, एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, किससे, थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है ना। नो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, तो थर्ड में भी ए का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, तो 6 इंटू ए का वैल्यू कितना, माइनस बी माइनस सी प्लस का कितना 3b प्लस 2c इक्वल टू कितना 0। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, माइनस का 6b माइनस का कितना 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से बोलो कितना, b का वैल्यू कितना, माइनस का 3b माइनस का 4c इक्वल टू कितना 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं, सबको दिखाई दे रहा है मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ के बाद मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। फिर यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। इस इक्वेशन को 6 मान लेंगे। 6 के बाद क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 से सॉल्व करके b और c निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6। तो 5th इक्वेशन क्या दिया हुआ है, b प्लस 2c इक्वल टू 1। और 6 इक्वेशन क्या है, 3b प्लस 4c इक्वल टू कितना 0। ये 6 इक्वेशन है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इधर 5th इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, तो 5th इक्वेशन क्या बनेगा 3b प्लस 2c 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नहीं बन जाएगा 6c इक्वल टू कितना 3। ये 5th ही रहा। और फिर ये 6 को से एज इट इज लिखना है, 3b प्लस 4c इक्वल टू कितना 0। ये 6। अब इसको क्या करेंगे 10th के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो घटा देते हैं अपने लोग, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 2c इक्वल टू कितना 3, यानी c इक्वल टू कितना आ गया 3/2। एंड किसी एक में रख देते हैं 3b प्लस 6c इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 3 प्लस 6c इक्वल टू कितना 3। तो अपने को c का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे रखते हैं 3b इक्वल टू 6 इंटू c का वैल्यू कितना है 3/2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 2 से ये 3b प्लस 9 इक्वल टू 3। 3b इक्वल टू 3 माइनस 9। 3b इक्वल टू कितना माइनस का 6। b इक्वल टू कितना -6/3। b इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। b इक्वल टू -2 और c का वैल्यू कितना है 3/2, ठीक है ना। अब हमको a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या नहीं तो नो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b और c का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं और
सी का वैल्यू और बी का वैल्यू रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। सबको सही कुछ दिखाई दे रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया फर्स्ट में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने को a निकालना है, b का वैल्यू और c का वैल्यू अपने लोग निकाल चुके हैं। कितना निकालें याद है सबको, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 3/2। तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग b का वैल्यू -2 प्लस सी का वैल्यू 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से बोलो a इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल टू, ये -2 है, इधर कितना 3/2 मतलब 1.5, 2 में से 1.5 क्या कितना -हाफ बचेगा ना। a इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। तो अपने को a और b c तीनों का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है अपने को, क्या करना था, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। इतना बराबर यहाँ dx लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बराबर अपने लोग इतना माने थे और a b c का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो अब फिर से इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक है ना। नो इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस का 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx बराबर कितना, इतना बराबर क्या था, a बाय एक्स माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 अपॉन में x माइनस 1, फिर क्या प्लस b बाय एक्स माइनस 2। तो b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। प्लस c का वैल्यू कितना है 3/2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू कितना dx। इसी का इंटीग्रेशन निकाले थे, इंटीग्रेशन ये कितना, इंटीग्रेशन तीनों पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तीनों पे शिफ्ट करेंगे कितना आ जाएगा बताओ तो इंटीग्रेशन। इसका 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर, 1/x माइनस 1 इंटू dx। ये -2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 इंटू dx। 3/2 बाहर गया, 3/2 इंटू कितना इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 इंटू कितना dx, ये आ गया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेट। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना, लॉग मॉड x माइनस 1 x माइनस 1। हम बोले थे ना 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 log x, ठीक है, लॉग मॉड x। तो 1/x माइनस 1 का वो लॉग मॉड x माइनस 1, x माइनस 1 का डिफरेंस करके डिवाइड मारेंगे तो 1, तो वो नहीं लिखते हम, ठीक है। तो इसका माइनस का 2 इंटीग्रेशन। सबको फार्मूला में लेक्चर जितना भी डाला हूँ सारे लेक्चर में बोला हूँ क्या कि इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, तीनों फार्मूला सही से याद होना चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का भी यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना है, लॉग मोड x माइनस 2 प्लस 3/2, ऐसे क्या आ जाएगा लॉग मोड x माइनस 3, ठीक है ना, प्लस का c। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना 4 खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ 2x अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे अपने लोग, सबसे पहले 2x अपॉन में इसका फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा बताओ तो, फैक्टर करने आता है सबको, x² प्लस 2x प्लस का x प्लस 2 इंटू dx इंटीग्रेशन 2x अपॉन में x कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 इंटू प्लस का 1 इंटू x प्लस 2। मैं फैक्टर भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इंटू यहाँ पे बोलो इंटीग्रेशन 2x अपॉन में x प्लस 2
इंटू एक्स प्लस वन इंटू कितना डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे क्या 2x अपॉन में एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर कितना a बाई एक्स प्लस टू प्लस कितना b बाई एक्स प्लस वन। और यहाँ से a और सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है, तो इसको तो एज इट इज लिखना है एक्स प्लस टू इंटू कितना एक्स प्लस वन। इधर एलसीएम बोलो कितना एक्स प्लस टू इंटू कितना एक्स प्लस वन ए इंटू एक्स प्लस वन बी इंटू कितना एक्स प्लस टू। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्या लिखें, 2x इक्वल टू इतना लिखना है अपने को 2x ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना ए एक्स प्लस ए आ गया। हाँ, बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बी एक्स प्लस टू बी। यहाँ से एक्स वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू कितना एक्स प्लस ए प्लस टू बी। अब यहाँ पे इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट को बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो क्या लिखेंगे ए प्लस टू बी इक्वल टू कितना 0, इसको इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, घटाना है अपने को, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना आ गया माइनस का बी इक्वल टू कितना 2, बी इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। एंड हमने वो क्या दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस बी इक्वल टू 2, बी का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू माइनस 2 है इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या करेंगे ए और बी का वैल्यू आ गया अपना, तो अपने को किसको माने थे, इस इंटीग्रेशन को माने थे, इतना माने थे, इस पार्ट को इतना माने थे। अब इंटीग्रेशन निकालना, ये इंटीग्रेशन नाउ इंटीग्रेशन 2x अपॉन में x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। इतना बराबर क्या माने a बाई एक्स प्लस टू और b बाई एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो a का वैल्यू अपने लोग क्या निकालें 4, तो क्या लिखेंगे 4 बाई एक्स प्लस टू प्लस कितना b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू माइनस 2 आया है तो माइनस 2 बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट कर लेंगे तो 4 बाहर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस 2 बाहर 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू कितना डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 4 लॉग मोड एक्स प्लस टू माइनस का 2 लॉग मोड एक्स प्लस का 1, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया प्लस का c, ठीक है। इतना पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि यहीं पे तक छोड़ा गया है या आगे तक ही ले गया है, ठीक है। तो एक्चुअली यहीं तक आंसर है, तो यहीं पे आंसर लिख देते हैं फिर लोग। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ रहा 5th नंबर क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, फिर ये पार्ट नहीं है, यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपना 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन है पर इजी है, समझ में आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म सारा याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बार बार ये बोलूँगा कि जो भी चैप्टर है अपना कोई फार्मूला वाला, तो सबसे पहले क्या कि फार्मूला हर एक चैप्टर का याद होना चाहिए। कम पढ़ाई करो लेकिन फार्मूला ज़्यादा याद करो। मैं यही बोलूँगा, कम पढ़ाई करो लेकिन फार्मूला ज़्यादा याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का थ्योरी कॉपी तो पढ़ा ही करो। डिटरमिनेंट का थ्योरी, मैट्रिक्स का थ्योरी, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका थ्योरी, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम लोग 8-10 चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 8-10 चैप्टर में ही बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन अच्छे से जो भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से, साथ साथ फार्मूला तो सारा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन में कितना x इंटू 1 - 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले ये बात क्या कि अपने लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़े थे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये भी मैंने लिखाया था कि पार्शियल फ्रैक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला का डिग्री अगर नीचे वाले की डिग्री से ज़्यादा है, ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से डिग्री से ज़्यादा है तो वो इम्प्रॉपर हो गया। ज़्यादा है या फिर बराबर भी है तो इम्प्रॉपर हो गया। हाँ, लेकिन अगर ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से अगर क्या है कम है, ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम है तो क्या हो गया, प्रॉपर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे देखना है क्या है। ऊपर वाला का डिग्री तो मुझे दिखाई दे रहा है x² यानी कि डिग्री 2 है। ऊपर वाले टर्म का डिग्री कितना है, 2 है। पर नीचे वाले टर्म में क्या है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाला क्या है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे भी x² वाला टर्म बनने वाला है। हायर पावर ऑफ x क्या बनने वाला है, x² ही बनने वाला है। तो ऊपर में भी x² वाला टर्म, नीचे वाला भी x² पावर, यानी कि ऊपर का भी डिग्री 2 नीचे का भी डिग्री 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हो गया। कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाते तो फिर क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइड करके। अब देखो कैसे, अच्छा ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड देंगे ना। अच्छा एक चीज़ बताओ कि नीचे वाला टर्म क्या है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो x - 2x²। अगर मैं x को अगर नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँ, इधर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कितना बनने वाला है, x को 1 से मल्टीप्लाई x - 2x²। तो अपने लोग नीचे लिखते हैं यहाँ पे क्या कि नीचे वाला टर्म से डिवाइड मारते हैं ना, तो मैं इसका 2x², x² वाले टर्म को पहले लिख दिया प्लस का x। अरे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, इससे भागा दे रहे हैं किसमें, ऊपर वाला टर्म में। ऊपर वाला टर्म क्या है, ऊपर वाला टर्म को भी पहले x² वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, x² प्लस का 1, यानी नीचे वाला टर्म से ऊपर वाले टर्म में डिवाइड मार रहे हैं, ठीक है ना। नीचे वाला टर्म से ऊपर वाले टर्म में डिवाइड मारेंगे तो इसे बताओ तो कितना आने वाला है, पहले डिवाइड निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। तो कोई बोला कि सर x² है, x² टर्म बनाते हैं यानी क्या कि 1/2 लगाते हैं, 1/2, ठीक है। तो 1/2 में कितना आ जाएगा बताओ तो, माइनस का x² इधर से प्लस 1/2x, माइनस प्लस घटाते हैं, तो घटाने पर नीचे वाले का साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 1/2 -1/2 और प्लस का कितना -1/2x और प्लस का 1। अब डिवाइड नहीं लगेगा, अब डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अच्छा डिवाइड नहीं लगेगा तो मुझे एक चीज़ बताना है, क्या बताना है। मैं एक थोड़ा सा रफ काम कर लेता हूँ, रफ पेपर पे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ। अगर बोलो कि अगर मैं ये कर देता हूँ 4/3 कर लेता हूँ, 4/3 कर लिया, 4/3 तो 3 से डिवाइड लगेगा 4 में, हाँ। तो यहाँ पे देखो अगर 3 से 4 में डिवाइड है कितना, 1 मरते हुए ये 3 लगा दिया, यहाँ पे 1 शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो क्या मैं 4/3 को इतना लिख सकता हूँ क्या कि 1 + 1, ये 1 आया ना यहाँ पे, ये 1 प्लस, अगर चलो मैं 5 कर लेता हूँ तो यहाँ पे 2 शेष बचने वाला है, क्या 2 शेष, 1 मरते तो 2 शेष बचेगा ना। चलो मैं यहाँ पे 5 कर दिया समझने में। तो क्या मैं इसको 5/3 को, अब 5 हो गया है, 5/3 को 1 प्लस शेष जो रहता है 2π। अच्छा इसको मैं क्या लिखना चाहूँगा, इसको कोई बोला कि सर आप ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/3 को 5/3 बराबर कितना, 1 पूर्णांक 2/3 इतना लिख सकते हैं ना।
पहले हाँ सर लिख सकते हैं। तो मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, 1 + 2/3, यानी कि आप इसको इतना लिख सकते हैं। कहीं पे 1/2 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखना, पूर्णांक के बीच में क्या कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है ना। कोई गुना के बारे में मत सुनो, तो फिर 2 फिर +1 3/2 करना पड़ेगा। इसको भी जोड़ करेगा तो कितना 3/2। तो हम ट्रिक बता दें कि इन दोनों के बीच में कोई पूछेगा कौन सा साइन, तो प्लस का साइन हटेगा, प्लस का साइन आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। तो ये बोला कि जितना भाग रहा है वो और शेष से डिवाइड कर देते हैं। तो एक चीज़ बताओ, तो इसको फिर प्लस के रूप में लिखते हैं 1 प्लस जो शेष और जिससे डिवाइड मारे थे वो। तो क्या बताओ कि मैं इसको 1 - x² अपॉन में x इंटू 1 - 2x 1 - 2x को 1/2 प्लस शेष कितना है माइनस का 1/2 x + 1 अपॉन में जिससे डिवाइड मारे थे, किससे डिवाइड मारे थे, इससे डिवाइड मारे थे ना। और ये क्या है, ये नीचे वाला टर्म था x इंटू 1 - 2x। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, क्या मैं इतना बराबर इतना लिख सकता हूँ। हाँ, तुमको अभी यहाँ पे दिखाई दिया होगा इतना 5/3 को मैं इतना पूर्णांक फिर इतना लिख सकता हूँ, इसे तो डिवाइड मारा था अभी 5/3 में। सबको सही से ध्यान देना चाहिए ना, सबको सही से ध्यान होना चाहिए ना। हाँ लिख सकते हैं, तो मैंने इतना लिख दिया, ठीक है ना। तो मैंने इसको इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, नाउ अब इसके बदले जिसका इंटीग्रेशन कर रहा था, इसके बदले ये वाला टर्म लिखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन 1/2 प्लस -1/2 x + 1 अपॉन में x इंटू 1 - 2x इंटू dx। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, अच्छा इतना लिख सकता हूँ। तो क्या मैं सब पे इंटीग्रेशन शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, दोनों पे। तो बोला हाँ 1/2 इंटू इसमें इंटू कितना dx प्लस और यहाँ पे बोलो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बता दो। यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ, बोलने का मतलब क्या, यहाँ पे भींजर बताओ मुझे, भींजर कितना आ जाएगा बताओ। भींजर करेंगे तो ये x/2 लिखा हुआ है, x/2 लिखा है, भींजर कितना। तो कोई बोला कि इंटीग्रेशन -x + 2/2 और नीचे कितना, नीचे अच्छा नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस का x इंटू 2x - 1। किसी को दिक्कत, सब ध्यान से समझना, ठीक है ना। इतना लिख दिया, कोई दिक्कत। तो 1/2 dx प्लस, अब ऐसा कर लेते हैं क्या कि ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, इस 2 को नीचे कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो x - 2 नीचे में माइनस x 2 आगे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा ना, 2x इंटू 2x - 1 इंटू dx। इस इंटीग्रेशन को लिख ही देते हैं, dx का इंटीग्रेशन कितना x प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इस 1/2 को आगे कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x - 2 अपॉन में x इंटू 2x - 1 इंटू कितना dx। ये इंटीग्रेशन जो भी है ना, इसको i मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं i। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, i बराबर 1/2 x, दिखाई दे रहे सबको। क्या मैं इस i को इंटीग्रेशन को i बराबर 1/2 x प्लस 1/2 इंटू कितना i1 लिख सकता हूँ। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट मान ली। इस पूरे इंटीग्रेशन को i1 बोल जाते हैं, नहीं मैं i1 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दूंगा तो i का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पहले i1 निकाल लेते हैं। नाउ i1 बराबर देखो क्या लिखा हुआ, i1 इसी को माने ना i1। इंटीग्रेशन x - 2 अपॉन में x इंटू 2x - 1 इंटू कितना dx। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x - 2 अपॉन में x इंटू 2x - 1 बराबर a अपॉन में x प्लस b अपॉन में कितना 2x - 1, ठीक है। कितना 2x - 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा x - 2 अपॉन में x इंटू 2x - 1 इक्वल टू एलसीएम बोलो क्या, x इंटू 2x - 1 a इंटू
2x माइनस 1 dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, x माइनस 2। अब यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस का a प्लस कितना bx x माइनस 2, एक्स टर्म के एक साथ 2a प्लस का b इंटू एक्स माइनस का a, ठीक है ना। इक्वेट करेंगे हम, ठीक है ना, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ like power of x by equating the coefficient of like power of x, 2a प्लस b इक्वल टू कितना 1, ये इक्वेशन सेकेंड मान ली इसको, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 है, इधर माइनस का है, तो एंड माइनस का a बराबर कितना -2, यानी कि a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस बी इक्वल टू 1, 4 प्लस बी इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू कितना 1 माइनस 4, यानी बी इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ठीक है ना। ए और बी का वैल्यू आ चुका है, तो अब इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेंगे वैल्यू, ये ए और बी का वैल्यू आ गया, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना था, इतना बड़ा माने थे इतना, ठीक है ना। तो ए और बी का वैल्यू अपना आ चुका है, ए का वैल्यू कितना 2 और बी का वैल्यू कितना माइनस का 3, तो नो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन अपने लोग देखते हैं फिर से, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स इंटू 2x माइनस 1, I1 बराबर था x माइनस 2 अपॉन में